लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी 3 मई के बाद 2 हफ्ते का ये लॉकडाउन एक्सटेंशन है। मनीष, मैं चाहूंगी तफसील से आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया और क्या क्या वो फैक्टर्स रहे हैं कि सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, और जो रिलैक्सेशन जिनकी बात ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में की जा रही है उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी हाँ, तो बिल्कुल हम आपको ये बात बता रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ बातें कही गई। मसलन जो 3 जोन है जो हम बात कर रहे हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसको लेकर के अलग अलग रूल बनाए गए हैं। यानी जो अब तक रेड जोन है जिसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, वहां पर और सख्ती होगी, यानी और तरीके के रिस्ट्रिक्शन वहां लगाए। चलिए, मनीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर दे रहे हैं। लॉकडाउन 3.0, जी हाँ, लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था। लॉकडाउन का सरकार ने 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं इस खबर पर आपका कॉमेंट चाहूंगी। सर, हिंदुस्तान ने कोरोना के खिलाफ बहुत गेन्स हासिल की है अपने इस लॉकडाउन के माध्यम से। कहीं ना कहीं वो गेन्स जो है उन्हें बरकरार रखना चाहती है सरकार, और हम देख रहे हैं कि अब 2 हफ्ते के लिए से बढ़ाया गया है, ये कहते हुए कि ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है उनमें लोगों को रियायत मिलेगी। आपके यहाँ इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज था, और मैं समझता हूं कि पहला न्यूज होगा, एक तो सीडीएस चीफ का ऐलान कि पूरे भारतवर्ष में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कमांडिंग डिफेंस चीफ है, सीडीएस के चीफ है, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का पूरे भारतवर्ष में कोरोना वॉरियर्स के लिए 3 तारीख को एक बड़ा डिस्प्ले होगा, जो एक बड़ा स्वागत योग्य है। इससे पूरे भारतवर्ष में सब एकजुट होकर फिर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करेंगे, जिसमें भारत की फौज की बड़ी भूमिका होगी। ये पहला समाचार आपके चैनल पर। और दूसरा बड़ा समाचार, उसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है, लेकिन औपचारिक रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि कल एक लंबी सूची रेड जोन्स का पब्लिश हुआ था, उससे ही अनुमान लगने गया था कि देश भर में बाकी स्थानों पर भी राहत होगा, लेकिन रेड जोन्स जहां जहां इंगित किए गए हैं या दिखाए गए हैं उन पर कड़ाई की जाएगी। तो ये दूसरा पहल जो है, क्योंकि हम एक तरफ कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ा है। 125 करोड़ के देश में एक साथ पूरे भारत को खोल देना संभव कतई नहीं था, और मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। तो केंद्र में और देश के प्रधानमंत्री समय समय पर एक एक चरणबद्ध तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर के इस पर निर्णय ले रहे हैं। तो अगर देश के हित में है कि हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन में और बढ़े, मुझे लगता है कि ये बड़ा सोचा समझा निर्णय होगा, और इसके साथ रियायतें क्या होंगी और रेड जोन्स क्या होगा, इसकी भी सूची साथ साथ प्रकाशित हो चुकी है। उसका जो गृह मंत्रालय जारी करता है निर्देश, मुझे विश्वास है कि शीघ्र इसकी घोषणा के साथ वो निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो अपने दर्शकों को लगातार जी न्यूज पर ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा था 3 मई को, 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है। 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आपको ये समझना है लॉकडाउन जोन वाइज उसके नियम और इंप्लीमेंटेशन होंगे। आपको याद होगा 3 जोन में हिंदुस्तान को बांटा गया था। लगातार ये खबर जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। ऑरेंज जोन, सबसे पहले ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं वहां पर रिलैक्सेशंस होंगे, रियायतें होंगी। जो रेड जोन्स हैं वहां पर लॉकडाउन के नियम अलग होंगे और ज्यादा स्ट्रिक्टली उन्हें लागू किया जाएगा। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा का रुख कर लेते हैं। राहुल, मैं चाहूंगी, क्योंकि एक सूची जारी की गई थी, बाकायदा जोन में देश को डिवाइड कर दिया गया था। रेड जोन, जब हम लॉकडाउन के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, 17 मई तक बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रहते हैं, उन्हें बताइए अब जब हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो कौन से इलाके जहां पर राहत और कौन से इलाके जहां पर कोई छूट नहीं, तीनों जोन वाइज। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड जोन, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वही रिस्ट्रिक्शंस जो कि अभी भी लॉकडाउन में रहे हैं। इसमें जो कहा गया है, खासतौर से आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो पहली बात यह कि